एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साए भी घटा टोप को राज। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है पड़ोसी देश पाकिस्तान में। अचानक से 6 जजों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर कौन सा आरोप लगा दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की सबसे बड़ी मदद की भारत ने आखिरकार दोस्ती निभाई। चाइना ने जहां मदद नहीं किया तो वहीं भारत ने किया। आखिर मामला क्या है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब वो सब हो रहा है जो हम कभी 90 के दशक के हिंदी फिल्मों में देखते थे और रोमांच से भर जाते थे। तब की कई फिल्मों में ऐसा होता था कि कोर्ट में फैसला सुनाने वाले हैं, अब फैसला अपने हक में आए इसके लिए गुंडे क्या करते थे, कोर्ट के बाहर फैसला सुनाने वाले जज के परिवार के लोगों को उठा लेते थे और परिवार के लोगों को बंधक बना लेते थे, जिसके बाद कहते थे कि भैया हमारे हक में फैसला सुनाना, नहीं तो यहाँ पर खोपड़िया पे तान रखी है। इसके बाद हीरो की एंट्री होती थी और वो सब कुछ ठीक कर देता था और आखिर में न्याय की जीत होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान में ये चीज हकीकत में हो रही है पर कोई हीरो ठीक करने नहीं आ रहा है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के जजों का। पाकिस्तान में किस तरीके से जजमेंट हो रहा है, किस तरीके से चीजें और न्यायपालिका चल रही है, पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से चल रही है, इनका धज्जियां उड़ाया जा रहा है, इसका खुलासा खुद वहां के जजों ने किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी नहीं, एक बहुत बड़ा धमाका है। इन्होंने आरोप लगाया है कि खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के लोग उन्हें आजादी से काम करने नहीं दे रहे हैं और दबाव डालकर और धमकी देकर गलत फैसले लिखने को मजबूर कर रहे हैं। इन जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मामले में दखल देने की मांग की है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजों ने सर्वोच्च सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सदस्यों को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में न्यायाधीशों के रिश्तेदारों का अपहरण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि घरों के अंदर गुप्त निगरानी की जा रही है और उसके बाद जजों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस तरीके के आरोपों का जिक्र किया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि 25 मार्च को लिखे गए इस पत्र पर साइन करने वाले 6 जजों में जस्टिन मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार इजाज इसाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिन समन रफत इम्तियाज शामिल हैं। हाई कोर्ट के जजों की इस चिट्ठी के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। जजों के इन आरोपों की जांच की मांग होने लगी है। हाई कोर्ट के जजों ने जिस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चिट्ठी लिखी है उसके सदस्यों में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा, पाक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान शामिल हैं। इन जजों को लिखी चिट्ठी में हाई कोर्ट के जजों ने ये भी सवाल किया कि क्या न्यायाधीशों को डराने, धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई सरकारी नीति मौजूद है। इन जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी की उस मांग का भी समर्थन किया जिसमें ISI के गुर्गों द्वारा हस्तक्षेप के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। खैर, जहां चीजें अनस्टेबल होती हैं, राजनीति अनस्टेबल होता है, आर्थिक तौर पर चीजें कमजोर होती हैं, वहां कई सारी ताकतें हावी होनी शुरू हो जाती है और ऐसे में ना बहुत पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरीके का बन जाता है कि चला पाना आसान नहीं होता है। यही चीज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ क्या रूस को सबसे बड़ी मदद पहुंचाई है भारत ने, जानेंगे। आपको बता दें, हाल ही में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से ओपन इनविटेशन है भारतीय PM को कि वो हमारे रूस में आए। हालांकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है रूस नहीं पहुंचा है, यानी कि PM मोदी रूस नहीं पहुंचे हैं और पुतिन भी भारत नहीं आए हैं। और खास तौर पर नहीं आने के पीछे ये बात नहीं है कि दोनों दोस्त नहीं है, बल्कि नहीं आने के पीछे दोनों ही एक दूसरे के लिए
ऐसी असहज स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते हैं जो कूटनीतिक रूप से जवाब देने वाली बात बन जाए। अब अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का मिलने का तरीका कैसा है, तो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब जब गले मिलते हैं ऐसे मौके पर जब जंग चल रही है तो फिर दुनिया में कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये वजह भी है कि दोनों में से कोई भी अभी तक आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के देश में नहीं आए हैं। G20 की बैठक होनी थी जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के आने के उम्मीद जाहिर किए जा रहे थे, पर वहां पर भी नहीं आने के अपने एक अलग कारण थे कि कहीं उनका अपमान न हो। हालांकि ऐसा कुछ भारत ने यहाँ पर होने नहीं दिया। G20 में जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट आया, अगर राष्ट्रपति पुतिन आते तो उन्हें खुशी ही मिलती। जहां भारत और रूस के बीच में इस तरीके का रिश्ता है, तो वहीं हाल फिलहाल में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी साफ किया था और कहा था कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत ही सुलझा हुआ है और हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी अहित नहीं सोचते हैं। उनसे जब पूछा गया कि अच्छा बताइए, चाइना की तरफ अगर झुक गया रूस तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा एक्स्ट्रा तरीके से चलते हैं जिससे एक दूसरे के हितों को नुकसान न पहुंचे। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी साफ किया कि दोनों के रिश्ते बहुत ही समझदारी से चल रहे हैं। इसी बीच एक चीज हुई, अमेरिका ने प्रतिबंध ठोकने शुरू कर दिए रूस के उन जहाजों के ऊपर जो तेल लेकर लाते थे, ले जाते थे। तो जिसके बाद भारत ने भी आखिरकार मजबूरी में रूस से तेल खरीदना कम कर दिया और यूएस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये भारत की मजबूरी भी थी। जिसके बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को मेजर डिस्काउंट दे दिया है कि आप ज्यादा मार्जिन पर हमसे तेल खरीदिए। अब फिलहाल के लिए भारत ये तेल खरीद रहा है या नहीं, इसकी डिटेल निकल कर नहीं आई है, पर एक चीज है, अगर बहुत ज्यादा मार्जिन रहेगा तो भारत जरूर एक बार सोच सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो असल जो यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है वो ये है कि इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट भारत ने रूस को डबल किए हैं। जहां भारत मात्र 618 मिलियन डॉलर के बेचा करता था, वहां भारत ने 2023-2024 में रूस को करीब 1.22 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग के कंपोनेंट बेचे हैं। वहीं इस केस में चाइना को देखा जा रहा है, तो चाइना ने यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पीछे किया है। पहले 2.4 बिलियन डॉलर के इसने बेचा था, पर इस वक्त जब बहुत ज्यादा जरूरत है तो पर भी 2.3 बिलियन डॉलर का कुछ कम ही बेचा। खैर, यहाँ पर भारत की तरफ से रूस को अच्छी खासी मदद मिली है। वैसे भारत का व्यापार यूएई ऑस्ट्रेलिया से भी इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छे हुए हैं और 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।